दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िक लवर क्रिएशंस। सो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो या ना देखे हो, पर आज का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी आपकी लाइफ और हमारी फैमिली से रिलेटेड है ये वीडियो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों जैसा कि हमें और आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और देश हमारा लॉकडाउन है पिछले लगभग 1.5 महीने से, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। तो इस लॉकडाउन के टाइम में मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के शेयर की जाए, जिससे सबको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी और आपकी लाइफ में, और इसकी इतनी आज के टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों, जिससे कि मैं जो भी फैक्ट एंड फिगर शेयर करूं उससे आपको एक आइडिया हो, आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग बने इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं सबसे पहले कि मैंने ये इंश्योरेंस टॉपिक चुना क्यों। तो दोस्तों मैंने अपने कॉलेज टाइम में इंश्योरेंस HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में काम किया हुआ है एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो वहाँ पे मैंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ली थी अच्छी इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बारीकियाँ सीखी इंश्योरेंस की कि इंश्योरेंस होता क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक जीजाजी भी हैं जो कि भोपाल में करंटली अभी ब्रांच मैनेजर हैं एक इंश्योरेंस फर्म में। तो उनके सानिध्य में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आप सभी के साथ भी शेयर की जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस एक्चुअली है क्या। इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं हमारे देश में, वो आपको एक इंश्योरेंस प्लान देती हैं जिसमें आपकी फैमिली को कवर मिलता है, जो कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल कवर हम जिसे बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल कवर जो है वो इंश्योरेंस में हमें मिलता है दोस्तों। तो मैं मानता हूँ कि इंश्योरेंस कई टाइप से होते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपका, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उनके कई टाइप के प्लान होते हैं, लाइक आपका एंडोमेंट प्लान, पेंशन प्लान, आपका यूलिप पॉलिसीज। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है और जहाँ तक मेरी समझ है इंश्योरेंस को लेके, तो मैं समझता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिससे एटलीस्ट एक सिंगल अर्निंग बंदे को, और ऐसा बंदा जिसकी डिपेंडेंसी बहुत है फैमिली में, जिसकी इनकम पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है, उस बंदे को टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं अपने एग्जांपल से आपको एक क्लियर करता हूँ कि हमारी फैमिली में हम 6 लोग हैं दोस्तों, और मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी 30 साल की एज में ले रखा था, अराउंड 2 से 3 साल पहले आज से। और मैं लगभग आपको अगर बताऊं तो मैं 6 से 7 हज़ार रुपये हार्डली ईयरली प्रीमियम पे करता हूं। अगर जिसको आप मंथली कैलकुलेट करोगे तो इट हार्डली 500 to 600। तो दोस्तों और अगर आप डेली बेसिस पर कैलकुलेट अगर हम करने लगे तो इट हार्डली मैटर्स दैट मनी वी आर पेइंग टू कवर आवर फैमिली। सो दोस्तों मैं इसलिए आपसे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ और इस नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। कि सपोज़ फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी कोई एजुकेशन चल रही है, आपका कोई लोन चल रहा है, जैसे कि इंडिया में इट्स मिडिल क्लास फैमिली में इट्स वेरी नॉर्मल कि आपकी EMI कोई ना कोई चलती रहती है, कभी कोई होम लोन है, कभी कार लोन है। तो यू आर बाउंड विथ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो भी आपकी सैलरी है उसमें कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं विच इंक्लूड्स योर EMI। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपकी और आपके अगर बच्चों की एजुकेशन चल रही है, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है किसी के साथ,
विच इज़ वेरी नॉमिनल थिंग। सो दोस्तों, उस समय अगर आपने कोई इंश्योरेंस कवर ले रखा है, स्पेशली अ टर्म इंश्योरेंस, तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को एक अच्छा फाइनेंशियल कवर मिल जाता है। तो जिससे जिससे कम से कम मैं समझता हूँ, अगर आपकी फैमिली पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट है तो एटलीस्ट उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और दिस इज़ अ ह्यूमन मेंटालिटी कि अगर आप कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए भी पूरी सोसाइटीज़ खड़ी रहती है दोस्तों। तो हमें इस बात को समझते हुए मैं मानता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस हर उस बंदे को जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जो सिंगल अर्निंग बंदा है अपनी फैमिली में, और आज के इस कोरोना वायरस के टाइम ने हमें ये सिखाया है कि मेडिकल और इंश्योरेंस क्यों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब जब लाइफ अनप्रेडिक्टिव रहेगी, इंश्योरेंस हमेशा एक अस्त्र की तरह काम करेगा दोस्तों। तो इसलिए आई होप आपको टर्म इंश्योरेंस की बारीकियां थोड़ा समझ आई होंगी। और मैं समझता हूँ, और मैं इसमें दोस्तों थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस को समझते हैं कि ऐसा होता कैसा है। टर्म इंश्योरेंस में होता क्या है एक्चुअली। दोस्तों, मैं अपना एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि मैंने लगभग 30 साल की एज में जो इंश्योरेंस लिया था, वो मेरा 70 ईयर्स, मतलब मेरे नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए वो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल कवर दोगा। इन केस एनी मिस हैपनिंग हैपन विथ एनी वन, तो उस टाइम में अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो वो आपको फाइनेंशियल कवर देगा दोस्तों। तो ये है टर्म इंश्योरेंस। तो नॉर्मली दोस्तों हमारे इंडिया में मेंटेलिटी होती है कि जब भी हम किसी प्लान को लेने की सोचते हैं, कोई स्पेशली कोई इंश्योरेंस प्लान, तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि हमें कितना अमाउंट जमा करना है और हमें मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में वैसा सब कुछ नहीं है। आपको इसमें मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता है, बट आपका रिस्क कवर बहुत हाई रहता है। और रिस्क कवर उतना लेना चाहिए दोस्तों जितने आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं मंथली। सपोज अगर आपके 50 to 60,000 मंथली एक्सपेंसेस हैं, तो आई सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट 75 लैक्स और 1 करोड़ के आसपास का टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के बाद हम आते हैं थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस पे। क्योंकि जैसा भी हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वेदर यू टॉकिंग अबाउट मैक्स, अपोलो और कैलाश और क्लाउड9, व्हाटएवर इट इज़, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों। तो अगर हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में, हमारी फैमिली में किसी के साथ कुछ भी कोई डिसीज़ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, तो वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस टाइम पे। क्योंकि दोस्तों, मैं नहीं समझता एक दिन में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली एडमिट होना पड़ता है आपको, तो मिनिमम 50 to 60,000 बिल तो आपका बन ही जाता है। तो अगर इन केस एक हफ्ते तक आपको एडमिट रहना पड़ा, तो लगभग आप समझिए 4 से 5 लाख का आपका एस्टिमेटेड बिल बन जाएगा। तो अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा, तो आपकी ये लगभग 3-4 साल या 5 साल या 10 साल की सेविंग्स सारी चली जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए ये टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और हर कोई जो इंश्योरेंस के बारे में समझ रखता है, वो ये जानता है कि आप कोई एंडोमेंट प्लान लें या ना लें, आप कोई पेंशन प्लान लें या ना लें, बट सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत ही मैंडेटरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उन्होंने अगर अपना ये इंश्योरेंस नहीं कराया हो, टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो भी ज़रूर करा लें आगे आने वाले टाइम में, जब भी जिसकी पॉकेट अलाउ करे। क्योंकि अब ये आने वाले समय में और बहुत ज़रूरी होता जाएगा। क्योंकि जो दोस्तों, जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मैं समझता हूँ हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें मास्क लगा के रहना है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। और पिछले 1.5 से 2 महीने में जैसी हम ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, वैसी ही ज़िंदगी हमें लगभग 6 महीने से 1 साल तक तो हमें जीनी पड़ेगी। तो जब लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टिव हो ना, तो मैं समझता हूँ कि कुछ फाइनेंशियल कवर उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या इंश्योरेंस की बारीकियों में मैंने जो एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो दोस्तों। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं फ्यूचर में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको कुछ फैक्ट और फिगर्स शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।